जीवन की सार्थकता के लिए जो भी कुछ अपनाओगे वो सब चीजें ऐसे हैं जैसे लाभ कम, दबाव ज्यादा हो जाता है। सर्वोपरि उपाय जीवन सिद्धि के लिए हमारे महापुरुषों ने यह बताया कि सर्वोपरि उपाय यह है कि कोई एक सूत्र जीवन में ऐसा प्राप्त हो जाए, कोई एक वाक्य ऐसा प्राप्त हो जाए, कोई एक ऐसा वचन, कोई ऐसा शब्द, वही मंत्र होता है। जिस मंत्र की लोग अपेक्षा करते हैं वो तो नाम है। अगर कोई आपको राम जपने के लिए बोल दे, श्री सीताराम जपने के लिए बोल दे, श्री कृष्ण शरणम मम के लिए बोल दे, तो सब नाम है। और नाम जप की भी अपनी महिमा है। नाम लिया हरि का जिसने, तीन और का नाम लिया ना लिया, नाम लिया हो, नाम लिया, नाम लिया। जिन काम किए परमारथ के, जिन काम किए परमारथ के, तन से मन से, तन से करके, तन से मन से, तन से करेगा। जग अंदर कीरत फैल रहे, दिन चार विशेष जिया ना जिया, नाम हरि का जिसने, तीन और का नाम लिया ना लिया, लिया नाम लिया। वो सब नाम है। कोई नारायण जपने के लिए आपको बोल दे, नाम है। जिसको मंत्र बोलते वो मंत्र तो नाम जब परिपक्व होता है उसके बाद मंत्र मन के भीतर से उठता है। जैसे सभी के भीतर कोई नाद हो रहा है, कुछ नाद है सभी के अंदर। आत्मा का अपना एक स्वर होता है, आत्मा का अपना एक संगीत है जो प्रत्येक जीवात्मा के भीतर निरंतर उठता है। और जिस जीवात्मा को उसके भीतर आत्मा का जो स्वर है वो जब सुनने को मिल जाता है तो मंत्र वो होता है जो मुक्त कर दे।
मंत्र का अपना प्रभाव है। आत्मा के भीतर से जो आवाज उठती है, वो जो मंत्र है, उसमें जीवात्मा इस तरह से अंतर्मुख हो जाते हैं कि फिर उसको बाहिर्मुख होना कठिन हो जाता है। जैसे हम सभी के लिए अंतर्मुख होना कठिन है, बहिर्मुख तो हो ही जाएंगे। घर के लोग ये समझते हैं कि पूजा में है तब भी ध्यान होता है कि फोन पर कौन बात कर रहा है और किसके साथ कर रहा है। कुछ बर्तन भी गिरता है तो पूजा में बैठे हुए भी कटोरी गिरी या लोटा गिरा, वो समझ में आ जाता है कि आवाज कटोरी की है कि लोटे की है, क्या गिरा। यानी कि जब हम लोग अंतर्मुख है, उस समय भी हमारी बहिर्मुख अवस्था पूर्ण रूप से नहीं छूटती। इसको ध्यान नहीं कहेंगे, इसको ध्यान की पूर्व भूमिका जरूर कहेंगे, इसको ध्यान की कोशिश जरूर कहेंगे, इसको ध्यान का मार्ग जरूर कहेंगे कि ध्यान की ओर हम जा रहे हैं। हम आत्मदेव के मंदिर में जा रहे हैं, पर मंदिर में नहीं पहुंचे। अगर हमको ये समझ में आ जाता है कि ये कटोरी की आवाज है कि लोटे की, तो रास्ता जरूर है और मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ता अनिवार्य भी है। तब तक जब तक हमारी गुरुत्व में पूर्ण रूप से अनन्यता ना हो जाए। गुरु से तो कुछ लोगों की हो जाती है, पर गुरुत्व से नहीं होती। जब गुरुत्व से हमारी अनन्यता हो जाती है तो उसके बाद उड़ान होती है, और उड़ान वालों को रास्ते पर चलना अनिवार्य नहीं। गुरु के प्रति हमारा भाव होना और गुरुत्व से हमारा अनुसंधान होना, ये बात अलग है। तो कभी हम लोग ध्यान की दिशा में जरूर है, पर उस समय भी हम बहिर्मुख रह जाते हैं। जिसको आत्मा की स्वर, आत्मा की आवाज, आत्मा का संगीत, आत्मा की सुगंध, आत्मा की मधुरता, जो कहो, भगवान की दिव्यता के लिए जो शब्द लागू होते हैं, वो सब आत्मा की दिव्यता के लिए लागू होते हैं। और वो आवाज, वो स्वर जिसको मिल जाता है, वो मंत्र सुन लेता है। और जिसने मंत्र सुन लिया है, उसके लिए फिर अंतर्मुख होना कठिन नहीं होता, उसके लिए बहिर्मुख होना कठिन होता है। जैसे हम लोग अंतर्मुख दिखते हुए भी थोड़े बहुत बहिर्मुख रह जाते हैं, वैसे आत्मा की आवाज जिसको निरंतर सुनने को मिलती है, वो बहिर्मुख होते हैं। उस वक्त भी उनकी स्थिति अंतर्मुख होती है। तो उसको कहते हैं मंत्र। मंत्र मिल गया तो जब व्यवहारिक बातें करोगे, संसार की बातें करोगे, लौकिक बातें करोगे, सामान्य बातें करोगे, उस वक्त भी आपका एक तार तो ऐसा होगा जो वो असामान्य तत्व से जुड़ा हुआ रहेगा। क्योंकि बहिर्मुख होते हैं तब भी कुछ स्थिति बनी रहती है अंतर्मुख की ओर। जिसको आत्मा की आवाज मिल गई है, उसका स्वर सुनने को मिल गया। ऐसे महापुरुषों को बहिर्मुख रहने के लिए प्रयास करना पड़ता है। बहिर्मुख रहने के लिए जब तक शरीर में रहना है, तब तक
थोड़ा बहुत बहिर्मुख होना भी जरूरी होता है। और बहिर्मुख रहने के लिए उनको आधार की कितना बड़ा फर्क है। हम लोगों को अंतर्मुख होने के लिए आधार की जरूरत पड़ती है और उनको बहिर्मुख होने के लिए आधार की जरूरत होती है।